हिस्सों पर तुम लोगों का कोई हक नहीं है। वो हिस्से हमने तुमको खैरात में दिए, खैरात में। मजदूर खैरात नहीं लेता साहबजादे, अपने हक लेता है, और ये बात तुम्हारे बाबूजी अच्छी तरह जानते हैं। मैं तुम लोगों के मुंह नहीं लगना चाहता। तुम सब ने बाबूजी का फैसला सुन लिया है और उनका फैसला अटल है। अब तुम लोग जो चाहे कर लो, लेकिन अशोक इस मिल में नहीं आ सकता। That's all, go. Come on, go. चलो 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 चलो। ठीक है रमेश बाबू, इसके बाद जो कुछ भी होगा उसकी जिम्मेदारी तुम लोगों पर होगी। आग और तेज हो गई। दौलत राम, ये आग बुझनी नहीं चाहिए। आप चिंता न कीजिए, मैंने सब काम पक्का किया है, अपने आदमी अंदर घुसेड़ दिए। अब तो हड़ताल भी हमारी और हड़ताली भी हमारी। रमेश, आप हट जाइए बाबूजी। मैं जानता हूं इन लोगों से कैसे निपटना चाहिए। मुझे दो, मुझे जाने दीजिए बाबूजी। दे दो मुझे ये रिवॉल्वर। मजदूर एकता, मजदूर एकता, खामोश हो जाइए, चुप रहिए, मेहरबानी करके चुप रहिए। मजदूर एकता, मजदूर एकता, मजदूर एकता, मजदूर एकता, हमारी मजदूर एकता, मजदूर एकता, ये सब जो ये तुम कर रहे हो, पता है ये क्या है? अपने ही हाथों से बनाए हुए घर को आग लगाने पर तुले हुए हो तुम सब। और मैं कहता हूं तुमसे, ये बात ठीक नहीं है, ठीक नहीं है ये बात। हम कुछ नहीं सुनना चाहते, मुद्दे की बात करो। अशोक के बारे में तुम्हारा क्या फैसला है? अगर तुम लोगों का यही जवाब है तो एक बात मेरी भी सुन लो। इस मिल को जलाकर मैं अपने हाथों से राख कर लूंगा, लेकिन अशोक को वापस यहां नहीं रखूंगा। हाँ। बहुत खूब दौलत राम, पत्थर ठीक निशाने पर लगा। पत्थर भी तो हमने मारा था, निशाना कैसे चूकता? बस अब एक आंच की कसर बाकी है। सेठ जी, सांस की नली काट दीजिए, एक फोन तिवाड़ी को हो जाए। गुड, वेरी गुड आइडिया। हेलो, फेडरल बैंक? कौन, मैनेजर बोल रहे हैं? हेलो तिवारी, मैं हीरालाल बोल रहा हूँ। भाई हमें तुम्हारी जरूरत पड़ गई है। फरमाइए। दीनानाथ को लोन नहीं मिलना चाहिए। अच्छा अच्छा, ओके। क्यों क्यों साहब, बैंक का लोन तो आपने हमारा प्रोजेक्ट, हमारा प्लान देख के मंजूर किया था ना, फिर इस वक्त ये इनकार क्यों? वहां मशीनें आई पड़ी हैं, हम लोगों को डिलीवरी लेनी है। डिलीवरी लेने से क्या फायदा दीनानाथ जी? आपकी मिल में तो हड़ताल चल रही है और चल ही रही है, जो खत्म होने का नाम ही नहीं थी। हड़ताल से आपका क्या ताल्लुक है मैनेजर साहब? हड़ताल तो मजदूर का आखिरी हथियार है, उसका हक है। उस हक को वो सही इस्तेमाल भी कर सकता है और उसका गलत इस्तेमाल भी कर सकता है। लेकिन आपने कर्जा तो हमको देख के दिया था ना, हमारी मेहनत, हमारी ईमानदारी को देख के, हमारी मिल को देख के दिया था कि नहीं? जी हाँ, आपकी मिल को दिया था, लेकिन आजकल वो मिल बंद है। आई एम सॉरी, जो बैंक का ऑर्डर है मैंने आपको बता दिया। ये पब्लिक का पैसा है। छोड़िए बाबूजी, आप इस कमीने से क्या बात करते हैं? ये उस आस्तीन के सांप की करतूत है जिसे आपने पाल रखा था, आपने। और मैं जानता हूं इस हरामजादे ने अशोक के साथ मिलकर यह साजिश का जाल बिछाया है। मिस्टर रमेश, खामोश रिश्वती कुत्ते। रमेश, मैं तुम्हें तुम्हारी औकात बताकर ही दम लूंगा। जमादार, बुलाओ पुलिस को। अरे बुला पुलिस को, देखता हूं पुलिस क्या करती है।
पुलिस के बच्चे। रमेश नहीं, आप मुझे रमेश छोड़ दे। बदतमीज, बाबूजी मैं इन सबको सबक सिखा दूंगा। नहीं, चलते हैं यहाँ से, चल। साहब ने आपको समझता क्या है? चल। क्या हुआ? होना क्या था, प्रोजेक्ट मंजूर करने के बाद बैंक कर्जा देने से इनकार कर रहा है। हाँ? भाई हद हो गई है। दीनानाथ सक्सेना को कर्जा ना मिले ये तो हो ही नहीं सकता। हाँ? अजी ये बैंक नहीं देता। वैसे ही आप हुक्म कीजिए, मैं आपके सामने रुपयों का ढेर लगा दूं। अजी आप बोलिए सही, दीनानाथ सक्सेना को पैसे की चिंता हो तो लाने दो मुझ पर। बोलिए कितना चाहिए? 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, कितना चाहिए आपको? मैं दिलवाता हूँ। अजी आइए ना, आइए अंदर आइए मेरे साथ, आइए 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 आइए। दौलत राम जी, इन्हें क्यों तकलीफ दी? इनका तो पैगाम ही काफी था। लेकिन सेठ जी मैंने सोचा जो बात आमने सामने बैठकर हो जाए उसमें ज्यादा वजन होता है, इसलिए साथ ले आया। यह बात भी ठीक है। मैं माफी चाहता हूँ दीनानाथ जी, आपको यहाँ तक आने की तकलीफ उठानी पड़ी। कोई बात नहीं है सेठ जी। हाँ हाँ, ये तो आपस का मामला है, आप कोई पराये तो नहीं हो गए। बल्कि गलती तो हमारी थी जो हमने आपकी कदर नहीं की। खैर फरमाइए, कितना रुपया चाहिए आपको? मुझे 50 लाख रुपए की जरूरत है सेठ जी। 50 लाख? ठीक है, हाजिर कर देते हैं, लेकिन जरा जमानत की रस्म पूरी करनी होगी। मेरा मतलब है बाकी के हिस्सेदारों का मुंह बंद करने के लिए कोई शेयर वगैरह हो तो। हाँ, शेयर्स। बाबूजी मैं जानता था जमानत के लिए ये लोग हमसे कुछ मांगेंगे, इसलिए मैं अशोक के सारे शेयर्स अपने साथ ले आया। मेरे ख्याल से ये काफी होंगे। जी जी, बहुत काफी होंगे। क्या है कि हमारी कंपनी के रूल्स है ना, वी हैव गॉट टू फॉलो देम। शुक्रिया सेठ। शर्मिंदा मत कीजिए। अगर हम लोग एक दूसरे की मदद ना करें तो कौन करेगा? अशोक साहब आइए, कहाँ जा रहे हैं आप? चलिए हम छोड़ देते हैं। सेठ जी हो सकता है जहाँ मुझे जाना हो आपका रास्ता ना हो। चलिए आज हम अपना रास्ता बदल लेते। आइए ना, आइए आइए, चलो देव। ये क्या है? डीएन न्यूज में तुम्हारे हिस्से। हाँ, आपके पास कैसे आए? दीनानाथ ने मेरे पास 50 लाख रुपए में गिरवी रखवाए हैं। देखो अशोक, आज से पहले हम जब भी मिले 2 अलग अलग किनारों पर मिले, लेकिन आज ये पहला मौका है जब हम दोनों एक ही किनारे पर हैं और हमारी मंजिल भी एक ही है। आज हम दोनों में कोई टकराव नहीं। हम दोनों को दीनानाथ से अपना अपना हिसाब चुकाना है। अगर तुम साथ दो तो दीनानाथ मिल्स पर हमारा कब्जा हो सकता है, मेरा और तुम्हारा। सेठ जी आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं अपनी कीमत खुद लगाते हो। जी हाँ। बोलो क्या चाहते हो? मांगो जो मांगना है। मैं दीनानाथ मिल्स में उसी हैसियत से वापस जाना चाहता हूं जिससे निकाला गया था। डन। तुम मजदूरों को अपने साथ कर लो, तुम्हारे शेयर्स, तुम्हारी हैसियत तुम्हें वापस मिल जाएगी। सौदा मंजूर है? मंजूर है। मैं भी उन लोगों को बताना चाहता हूं कि मैं कौन हूं और क्या कर सकता हूं। तो मिलाओ हाथ। नहीं सेठ जी, ये हाथ तो मैं तब मिलाऊंगा जब मैं मजदूरों से बात कर लूंगा। जल्द ही मिलेंगे। वाह सेठ जी वाह, ऐसा दांव मारा है कि दुश्मन चारों खाने चित। अरे फांसा अशोक को और फांसी में लटक गया साला दीनानाथ। अशोक यहाँ क्या कर रहा था? सेठ जी के ऑफिस में कोई भी किसी वक्त भी आ सकता है, कुछ भी कर सकता है। यानी उस हरामजादे को सेठ जी ने बुलाया? हाँ बुलाया था,
तुमसे मतलब है अशोक हमारा दुश्मन है और हम तुम्हारे कर्जदार हैं। उसके हिस्से भी तुम्हारे पास हैं। क्या मतलब के लिए ये बातें काफी नहीं है? तुम्हारा ख्याल बहुत गलत भी नहीं है साहिब सादे। वो 2 कौड़ी का मजदूर दीनानाथ तुम्हारा बाप समझता था कि मैं अपनी बेइज्जती भूल जाऊंगा। भूल थी उसकी है। मैंने कसम खाई थी कि एक दिन उसे उसी नौकरी की भीख मांगने पर मजबूर कर दूंगा जिसे वो मेरे मुंह पर मारकर चला गया था। मैं तुम लोगों को तुम्हारी जन्मभूमि फुटपाथ पर पहुंचाकर ही दम लूंगा, समझे? वो दिन कभी नहीं आएगा सेठ हीरालाल, कभी नहीं। वो दिन आ गया है रमेश। आज अशोक मजदूरों से बात करेगा। उसके बाद क्या होगा वो तुम जानते हो। गद्दार, कमीने, तेरी आरज़ू कभी पूरी नहीं होगी। इससे पहले कि बाबूजी पर कोई आंच आए, मैं उस हरामजादे नमक हराम अशोक को मिट्टी में मिला दूंगा और उसके बाद तुमसे निपटने आऊंगा। बच्चा है। ये सब क्या है? किसने किया ये सब? मैंने। मगर क्यों? मुझे आज तक किसी ने कुछ नहीं बताया, न बाबूजी ने, न मां ने और न तुमने, कि अशोक को इस घर से क्यों निकाला गया है। ये राज अपने आप मुझ पे खुल गया है। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या कह रहे हो तुम? ये तस्वीर पहचानती है आप इसे? रमेश, ये सब हमारी शादी से पहले की बात है। ला मेरी तस्वीर। जलील औरत, आज मुझे पता चल गया तुमने मुझसे शादी क्यों की। अशोक के साथ रहने के लिए, उसके पास रहने के लिए। रमेश! जलालत के उस ढेर को जिसका नाम अशोक है, मैं हमेशा के लिए बारूद से उड़ा के रख दूंगा। और आज वो पाताल में भी छुप जाए तो भी मुझसे बच नहीं पाएगा मुझसे वो कमीना। रमेश! छोड़ दो मुझे। रमेश! तुम लोग तैयार हो? जी साहब। जैसे अशोक बोलने के लिए खड़ा हो जाए तुम लोग उसकी मीटिंग तोड़ देना और याद रखना कोई उसे हाथ नहीं लगाएगा। उसकी तकदीर का फैसला मेरे हाथों में है। ओके बॉस। अशोक माथुर जिंदाबाद! अशोक माथुर जिंदाबाद! अशोक माथुर जिंदाबाद! अशोक माथुर जिंदाबाद! मुझे आपके जिंदाबाद के नारे नहीं चाहिए। मुझे आपकी मदद चाहिए, आपकी हमारी एकता चाहिए, आपका हाथ चाहिए, आपका साथ चाहिए।